दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होते ही जिस तरीके से एक के बाद एक कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के टेबल पर रखी गई है, यह रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल पर कहर बनकर टूट पड़ी है। जी हां, कैग रिपोर्ट लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। इसमें खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के खजाने को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। कभी नई शराब नीति लाकर तो कभी स्वास्थ्य विभाग में घोटाला करके, और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सरकारी खजाना अपने लिए इस्तेमाल किया। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया कि अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे कांग्रेसी वकीलों पर खूब पैसा लुटाया। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, तो उन्हें जमानत दिलाने के लिए खूब पैसा बहाया गया। और ये पैसा कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली के खजाने से ही खर्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने अभिषेक मनु सिंघवी को 19 करोड़ रुपए दिए, जिसमें वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश हुए थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा अन्य वकीलों को सरकारी खजाने से पैसे दिए गए। दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में कुल 40 करोड़ रुपए तो वकीलों पर ही खर्च कर दिए। जी हां, ये बड़ा खुलासा ये कैग रिपोर्ट में ही हो रहा है। कुल 14 कैग रिपोर्ट हैं जो सामने आनी है, जिसमें से 2 कैग रिपोर्ट पटल पर रखी जा चुकी है, टेबल पर रखी जा चुकी है। लेकिन अभी भी कई कैग रिपोर्ट ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। आखिर दिल्ली आर्थिक रूप से इतनी कमजोर कैसे हुई? आखिर दिल्ली का खजाना खर्च कैसे हो गया? दिल्ली का बजट इतने घाटे में कैसे चला गया? ये तमाम सवालों के जवाब इन्हीं कैग रिपोर्ट में मिलेंगे। और ये कैग रिपोर्ट की कुछ कॉपी आप देख रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पर पर्चे पर लिखा हुआ है कि अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे वकीलों पर इतने पैसे खर्च किए गए हैं। जबकि ये पूरा मामला जो आबकारी नीति लाई गई थी उससे जुड़ा था, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और जब जांच बैठी तो इसमें जो है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जेल गए, तो वहीं पर सत्येंद्र जैन भी एक अन्य मामले में जेल में गए। तो इस तरीके से जो वकीलों ने वहां पर केस लड़ा, उस केस में जो पैसा खर्च हुआ, जो वकीलों को तनख्वाह दी गई, वो भी इस दिल्ली के जो जनता के लिए पैसा खर्च होना था, वो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए खर्च किया। यानी अपने आप को जेल से बाहर लाने के लिए खर्च किया, वकीलों पर यह पैसा लुटाया गया। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल ने योगदान दिया है। ये तो लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे और जिंदगी भर तक घोटाले इतने ज्यादा हैं, भ्रष्टाचार इतने ज्यादा हैं कि जिंदगी भर तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। ये प्रवेश वर्मा से लेकर तमाम नेताओं के बयान जो सामने आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो भी कैग रिपोर्ट आ रही है उस पर जांच होगी, और जब जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे। जिंदगी भर तक तिहाड़ जेल में रहने वाले काम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव तो हारे, लेकिन उसके बाद जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद जो है अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं, वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, और इस तरीके से उनके खिलाफ जो आरोपों का पिटारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला जब से दिल्ली का रिजल्ट सामने आया है, तब से लगातार वो इंडी अलायंस में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर ही नजर आ रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर और केंद्र के साथ टकराव करते रहेंगे तो स्थिति अरविंद केजरीवाल जैसी हो जाएगी, तो फिर आपको केजरीवाल जैसे नतीजों के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये बहुत चौंकाने वाला बयान जो कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है।
यानी केजरीवाल जिस तरीके से अपने पूरे जो कार्यकाल रहा है आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में रही है उसमें केंद्र के साथ ही वो झगड़ते रहे, वो एलजी पर ही आरोप लगाते रहे, उन्होंने कुछ काम ग्राउंड पर नहीं किया, उन्होंने एलजी पर ही तमाम आरोप लगाए। और यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे जनता के सामने कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, एलजी हमारी फाइलें रोक रहे हैं, तो जनता का भी जवाब यही था कि जब काम एलजी को ही करना है, जब हम केंद्र सरकार को ही काम करना है तो हम फिर दूसरी पार्टी को चुनेंगे, हम फिर उस पार्टी को चुनेंगे जो केंद्र में है। और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह के नतीजे देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया और इसी बात का जिक्र जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी किया गया है। यानी उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें। उन्हें डर है कि अगर इस तरीके का टकराव होगा तो जाहिर तौर पर उनकी गद्दी भी जा सकती है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला ऐसी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि वो इस तरीके से केजरीवाल को भी पहले सलाह दे चुके हैं। लेकिन अगर केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला की सलाह मानी होती तो शायद आज ये नतीजे नहीं होते, आज अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से अंडरग्राउंड होना नहीं पड़ता और इस तरीके से वो अपने ही साथियों से ये बातें नहीं सुनते। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का ये बयान जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम केंद्र के साथ किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति हमारी हो जाए। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सरकार बनने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है। पर्यावरण मंत्री ने भी आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या रहती है उसको लेकर कई आदेश दिए हैं, चाहे पन्ना साहब पुरानी गाड़ियों के बैन को लेकर वो क्या कहते हैं। देखिए, विकसित दिल्ली का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसके लिए हम सबको दिन रात काम करना पड़ेगा। और अब नई सरकार नहीं रही, सरकार कई दिन पुरानी हो गई है और जितने घंटे हो गए हैं उतने ही निर्णय अलग अलग से होने चाहिए। दिल्ली के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बेहतर दिल्ली का जो संकल्प हमने लिया उसको पूरा करेंगे। विधानसभा में जिस तरीके से 2 सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, हालांकि विपक्ष का ये आरोप है कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, रोक दिया गया और ये इतिहास में दर्ज होगा जिस तरीके की बीजेपी ने इस पर आरोप लगाया। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड होती है, जो कुछ भी इतिहास में दर्ज होगा वो ऑन रिकॉर्ड है और वो नियमों के तहत हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने जानबूझकर पहले दिन अपने आप को इस तरह से पेश किया था कि उन्हें विधानसभा से बाहर कर दिया जाए क्योंकि उन्हें कैग रिपोर्ट का डर था और कैग रिपोर्ट में जो कुछ आ रहा है मैं सोचता हूं उनके लिए शर्मनाक है। अगर वो सामने होते तो शायद उसको भी बर्दाश्त न कर पाते।